यदि आप यूपी पीसीएस और समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप ही के लिए है। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया जिसमें बताया गया कि 7 और 8 दिसंबर 2024 को पीसीएस की परीक्षा 2 सत्रों में आयोजित की जाएगी। और इसी प्रकार से एक अलग नोटिफिकेशन में बताया गया कि समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी की परीक्षा 22 दिसंबर 2024 और 23 दिसंबर 2024 को 3 सत्रों में आयोजित की जाएगी। और साथ ही साथ इसके अलावा एक अन्य नोटिफिकेशन जारी करके बताया कि इन दोनों ही परीक्षाओं में जो है नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और उस नॉर्मलाइजेशन का क्या फार्मूला होगा उसको भी इन्होंने बताया हुआ है और जिसका छात्रों के द्वारा विरोध किया जा रहा है। अभी 7 नवंबर 2024 के दिन ही सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया जिसमें कहा गया है कि सरकारी नौकरियों के लिए भर्ती नियमों को बीच में नहीं बदला जा सकता है। ठीक है, तो ये जो जजमेंट है, इस जजमेंट के अनुसार देखें तो जो आयोग जो नया नियम लेकर के आ रहा है ये अमान्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब पीसीएस और सहायक समीक्षा अधिकारी की जो भर्ती परीक्षा का जो नोटिफिकेशन जारी किया गया, फॉर्म भरने का नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसमें जो चीज बताई गई है वो इससे भिन्न है। वहां पर क्या बताया गया था कि हमारी जो मेरिट बनेगी वो कैसे बनेगी, मार्क्स के आधार पर बनेगी और वहां पे नॉर्मलाइजेशन की बात नहीं की गई थी। परंतु अब भर्ती प्रक्रिया जब प्रारंभ हो गई, आपने फॉर्म भर दिया, तो बीच में ये नया नोटिफिकेशन जारी करके बता रहे हैं कि नहीं, हम परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाएंगे, नॉर्मलाइजेशन करेंगे। तो ये एक नया नियम है। ठीक है, और ये जो नॉर्मलाइजेशन है इससे जो है छात्रों का नुकसान ही होगा। ये छात्रों के बिल्कुल हित में नहीं है। ठीक है, ये छात्रों के हित में नहीं, ये प्रशासन के हित में हो सकता है, सरकार के हित में हो सकता है, आयोग के हित में हो सकता है, जो भी उनका अपना हित दिख रहा हो, परंतु छात्रों के हित में तो बिल्कुल भी नहीं है। पूरी तरीके से ये छात्रों के लिए नुकसानदायक है। तो यहां पर देखें, यदि आयोग सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी अपनी चीज से वापस नहीं हटता है, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से वापस नहीं हटता है, तो ये मान के चलिए कि ये पूरी भर्ती प्रक्रिया जो है अदालतों में जाकर के रुक जाएगी। कहीं ना कहीं अदालतों में ये भर्ती प्रक्रिया फंसेगी। अब हम छात्रों को क्या करना है? हम छात्रों को अपने हित में, देखिए, हमारा हित ना ही आयोग देख रहा है, ना ही सरकारें देख रही है, ना ही प्रशासन देख रहा है। तो हम छात्रों को अपना हित स्वयं देखना है और अपने हित के लिए आवाज बुलंद करनी है। इसी आवाज बुलंद करने के लिए हम छात्रों को 11 नवंबर को 11 बजे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के गेट पर जा करके आंदोलन करना है। वहां पर हम धरना देना है और ये पूरा धरना जो है शांतिपूर्ण और अहिंसात्मक तरीके से होगा। हमें जाकर के वहां अपनी बात आयोग को बतानी है कि हमारी समस्याएं क्या हैं और आयोग को ये मतलब बताना है कि वो हमारी बातों को सुने और सरकारें हमारी बातों को सुने, जिससे हमारे मतलब छात्रों के हित में फैसला हो और ये जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है इस प्रक्रिया को वापस लिया जाए और जैसे पूर्व में पीसीएस की परीक्षा और समीक्षा अधिकारी की परीक्षा होती रही है उसी प्रकार से ये परीक्षा आयोजित कराई जाए पूरे सुचितापूर्ण ढंग से। तो हम लोगों को 11 नवंबर 11 बजे जो है आंदोलन